गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कक्षा 8 का पार्ट 6 पढ़ेंगे। रुचिरा का पार्ट 6 है ना, अक्षरा का पार्ट 6 पढ़ेंगे बेटा। आज हम लोग वृक्षाणाम महत्व। वृक्षाणाम महत्व का अर्थ होता है वृक्षों का महत्व। यह आपस में की गई बातचीत है कुछ बच्चों की, ठीक है। उसके बारे में वर्णन करेंगे कि वृक्षों का क्या महत्व होता है। ये हमारे अक्षरा का पार्ट 6 संस्कृत भाग 3 में से लिया गया पाठ है, वृक्षों का महत्व, ठीक है। अब संवाद है। संवाद बच्चों आपस में की गई बातचीत। अशोक, अहो प्रचंड ताप कालः अनंत च विद्युत अपि गता तामे पीड़ितो अस्मि उद्यान गच्छामि। सबसे पहले मैं बच्चों आपको इस पाठ का पूरा सार समझा देती हूँ कि इस पाठ में क्या कहा गया है, किसके बारे में वर्णन किया गया है। इस पाठ का सबसे पहले मैं आप लोगों को सार बताऊंगी। सार बताने के बाद मैं एक एक पाठ के आपको संस्कृत और फिर हिंदी बताऊंगी। सबसे पहले अशोक, ओह तेज गर्मी का समय है, बिजली भी चली गई है, गर्मी की पीड़ा से बचने के लिए बाग में जाता हूँ। अरे वर्षा और संदीप भी आ रहे हैं। वर्षा, क्या तुम भी धूप की तेजी से परेशान हो? अशोक, हाँ आओ बाग में चलें। रास्ते में क्या होता है, एक श्रमिक पेड़ काट रहे होते हैं। संदीप, देखो क्या यह नहीं जानते कि पेड़ों की रक्षा से ही पर्यावरण की रक्षा होती है? वर्षा, वे तो अधिकारियों की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अशोक कहता है, यदि ये वृक्ष नष्ट हो जाएंगे तब भविष्य में क्या होगा? यह तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। संदीप, यही तो अज्ञानता है। क्या ये नहीं जानते कि पर्यावरण का आधार पुष्पों और पल्लवों से भरे हुए वृक्ष होते हैं? वर्षा कहती है, वृक्ष हमें ऑक्सीजन प्रदान कर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। ये समय के अनुसार मेघों से वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। अब संदीप कहता है, वृक्ष भूमि से जल ग्रहण करते हैं, वे इसके कुछ भाग का उपयोग करते हैं और शेष इनके छिद्रों से निकलकर वाष्प बनकर वर्षा का जल बन जाता है। अशोक कहता है, मैं जानता हूँ, वृक्ष भूमि पर गिरे हुए पत्तों और फूलों के अलावा जल मृदा को बहने से रोकते हैं। वर्षा, दूसरी ओर वृक्ष तो संसार के दुखी जनों को धैर्य रखने की शिक्षा देती है। अशोक कहता है, परोपकार का संदेश तो हम भी वृक्षों से ही प्राप्त करते हैं। नदी अपना पानी नहीं पीती, वृक्ष अपना फल नहीं खाते, बादल उन फसलों को नहीं खाता जिन्हें वो पानी देता है, इसलिए सज्जन लोग भी हमेशा दूसरों की भलाई ही करते हैं। वृक्ष हमें किसी भी प्रकार से, वर्षा कहती है, वृक्ष हमें किसी प्रकार से वृक्षों को काटने से बचाना होगा, इसके लिए हमें संकल्प करना होगा। और अशोक और संदीप कहते हैं, ठीक है, हम सब मिलकर वृक्षों की रक्षा के लिए लोगों में जागृति पैदा करेंगे। अब बच्चों इसके आगे का जो पाठ है मैं अब आप लोगों को समझाती हूँ, बताती हूँ। मैंने अभी आप लोगों को इसका पाठ का मैंने क्या सार बताया, ठीक है। अशोक, अहो प्रचंड ताप काला अन्यत च विद्युत अपि गता तामे पीड़ित अस्मि उद्यानं गच्छामि। तो वो कहते हैं, ओहो बहुत अधिक गर्मी है और बिजली भी चली गई है और इस गर्मी से पीड़ित हैं, इसलिए हम बगीचे में चलते हैं। अये वर्षा संदीपः च अपि आगच्छत्। अरे वर्षा और संदीप भी यहाँ आ रहे हैं। वर्षा आगत्य किम त्वमपि घर्मोष्णा व्याकुल अस्मि। क्या तुम भी, वर्षा कहते हैं, क्या तुम भी इस गर्मी से व्याकुल हो, बेचैन हो? अशोक, आम हाँ आगच्छ उद्यान गच्छम, चलो हम सब बगीचे में चलते हैं। मार्गे तेन वृक्षः कर्तेन संलग्ना समिक दृष्टया। मार्ग में वो देखते हैं कि कुछ मजदूर क्या कर रहे थे, पेड़ों को काट रहे थे। संदीप कहता है, पश्य देखो, किम ते न जानति यत् वृक्षाणाम रक्षेण एव पर्यावरण रक्षणम। क्या यह नहीं जानते हैं कि वृक्षों की रक्षा करने से पर्यावरण की रक्षा होती है? वर्षा, ते तु तदेव कुर्वन्ति एव अधिकारिण आज्ञा पयन्ति। वो कहते हैं, ये सब लोग तो अधिकारियों की आज्ञा का ही पालन कर रहे हैं। अशोक, यदि केचन वृक्षा नष्टापि भवन्ति तदा किम भविष्यति। अगर वृक्ष को नष्ट हो जाएंगे, वृक्षों का नाश हो जाएगा, तो भविष्य में हमारे पास क्या रहेगा? एतद् प्रकृति नियम है, तो प्रकृति का नियम है। संदीप, एतु एव तव अज्ञानम, यही तो अज्ञानता है। किम न जानसि यत् पर्यावरणस्य आधार पुष्पिता पल्लविता वृक्षा भवन्ति। क्या यह लोग नहीं जानते हैं कि पर्यावरण का आधार ही क्या है? फूल है, पुष्प हैं, वृक्ष हैं। क्या ये लोग नहीं जानते? यही तो अज्ञानता है। अब वहाँ पर जब वो श्रमिक मजदूर फल काट रहे थे, पेड़ काट रहे थे, तो लगता है कि क्या इन लोगों को नहीं पता कि इन्हें नहीं काटना चाहिए, क्योंकि अगर वृक्ष ही नहीं होंगे तो वृक्षों से ही तो हमें ऑक्सीजन मिलती है। और अभी देखा भी होगा आप लोगों ने कि कितने पेड़ों की जरूरत हमें महसूस हुई है। तो वो कहते हैं, संदीप कहता है, वृक्षा भूमि जल ग्रहणति, कि वृक्ष भूमि के जल को ग्रहण करते हैं। ते अस्य किंचित भाग उपभुजंती, वे कुछ भाग का
उपजाऊ बनाते हैं। अवशिष्ट च जल वाष्प रूपेण, और अवशिष्ट जल के जो वाष्पित होते हैं उन्हें ऊपर खींचते हैं। बहि निसार्य मेघानाम निर्माण च सहायका भवन्ति, और वे ही उनको जल को वाष्प के रूप में पेड़ ही करते हैं, और पेड़ों से ही समय के अनुसार मेघों से बारिश लाने में पेड़ ही सहायक होते हैं। अशोक अहम जानामि, मैं जानता हूँ। भूमौ पततानि पत्राणि पुष्पाणि च अतिरिक्त जल मृदा च व्यर्थ वहनाद अवरुदन्ति। हाँ, मैं जानता हूँ भूमि का पतन, पत्तों का पतन, पुष्पों और जल मृदा के अतिरिक्त जो कटाव होता है उस सब का रुकाव किससे होता है? सिर्फ और सिर्फ वृक्षों से होता है। इसीलिए कहा भी गया है, वृक्ष वर्षा कहती है अन्यत च वृक्षा तु संसारः सप्तभ्य जनेभ्य धैर्यस्य शिक्षाम अपि यच्छन्ति। इसलिए हमें सब लोगों को यह समझाना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए, शिक्षा से काम लेना चाहिए कि वृक्षों को कभी भी काटना नहीं चाहिए। और जब कभी पेड़ों पर पानी की विपदा आती है, बारिश की विपदा आती है, बाढ़ की विपदा आती है, तो पेड़ों से ही बचाव हो सकता है। इसलिए हमें वृक्षों को कभी भी काटना नहीं चाहिए। तो अशोक ने कहा भी गया है, अशोक ने कहा है कि यह कहा भी गया है, परोपकार से संदेश अपि वृक्ष प्राप्यते। परोपकार का संदेश वृक्षों से ही प्राप्त होता है। क्या होता है? पिबन्ति नद्यः स्वयमेव, कि अपना पानी नदी स्वयं नहीं पीती। स्वयं न खादती फलानि वृक्षा नादन्ति, और अपने फल स्वयं वृक्ष नहीं खाते। जिस प्रकार शस्य खलु वारहि वाहा परोपकार सता विभूते। जिस प्रकार सज्जन पुरुष हमेशा दूसरे लोगों के सत्कार में, दूसरे लोगों की भलाई में लगे रहते हैं। तो वो कहती है वर्षा ये इनके प्राकरण वृक्ष करते अवरोधनीय में, कि हमें तो अब क्या करना चाहिए? वृक्षों के कटाव को रोकना चाहिए। अयमेव अस्माकं संकल्प स्यात्, और हमें क्या करना चाहिए? हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम वृक्षों को काटने से रोकेंगे। अशोक संदीप, अशोक और संदीप कहते हैं साधु, बहुत अच्छे, बहुत ठीक है। मिलित्वा वयम एतर्थ जन जागरण यतन करिष्यामः, और हम सब मिलकर क्या करेंगे? जन जागरण, जन लोगों को जागृत करेंगे कि हमें पेड़ों को कभी भी काटना नहीं चाहिए। अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? भूमि का कटाव कहाँ से रुकेगा? बारिश भी समय पर नहीं आएगी, और मेघ भी क्या हो ना, बरस नहीं पाएंगे। और केवल वृक्षों के कारण ही क्या होता है? बादलों की जो वर्षा होती है वो सही समय पर होती है। इसलिए हमें वर्षा को सही समय पर लाने के लिए वृक्षों को कभी भी काटना नहीं चाहिए। और वृक्षों से ही हमें छाया मिलती है, फूल मिलते हैं, पुष्प मिलते हैं। अब यहाँ पर दिखाया भी गया है कि किस प्रकार वृक्षों से ही गर्मी से बचा जा सकता है। बहुत धूप, आंधी, वर्षा में सब कुछ से हमें वृक्ष से ही बचा सकते हैं। अगर हम वृक्ष को ही काट देंगे तो क्या होगा? हम गर्मी से बेचैन हो जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे, हवा भी नहीं मिलेगी। सबसे अधिक कीमती चीज़ है ऑक्सीजन, क्योंकि वृक्ष क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन का प्रदान करते हैं। अब जो अधिकारी लोग पेड़ों को कटवाते हैं वो क्या करते हैं? बहुत ही गलत कार्य करते हैं। तो हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। इस बेटा पाठ में यही दर्शाया गया है कि वृक्षों का महत्व बहुत अधिक होता है, हमें वृक्षों को कभी भी काटना नहीं चाहिए। जिस प्रकार सज्जन लोग क्या करते हैं? सज्जन पुरुष लोग दूसरों की भलाई चाहते हैं, उसी प्रकार से वृक्ष भी अपने फल स्वयं नहीं खाते, नदी भी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है। तो हमें भी इसी प्रकार से जैसे वृक्ष दूसरों का परोपकार करते हैं, हमें भी सबका परोपकार करना चाहिए। और हम लोगों को वृक्ष के बारे में जन जागृत होकर प्रयत्न करना चाहिए कि सब लोग मिलकर क्या करें? वृक्षों को बचाएं। सब लोग मिलकर क्या करें? वृक्षों को बचाएं। अगर हम वृक्षों को नहीं बचा सकते, तो वृक्ष नहीं लगा सकते, तो हमें वृक्षों को काटना भी नहीं चाहिए। अगर हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे तो कभी भी हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है ना। जन जागरण क्या होते हैं? व्यक्तियों को हमें जगाना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि हम कभी भी वृक्षों को नहीं काटेंगे। अगर हम वृक्षों को काटेंगे तो इस संसार में कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए परोपकार का संदेश दिया भी गया है कि जिस प्रकार नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल नहीं खाते हैं, उसी प्रकार हमें भी दूसरों की भलाई करनी चाहिए। वृक्षों की तरह ही हमें बनना चाहिए। मिट्टी के कटाव को बाढ़ के आने से वृक्ष ही रोकते हैं, और समय पर बारिश होना, समय पर मेघों का आना किससे होता है? सिर्फ वृक्षों से होता है।
और वृक्ष हमेशा लोगों के परोपकार के लिए लगे रहते हैं, इसलिए वृक्षों का बहुत अधिक महत्व है और हमें कभी वृक्ष नहीं काटने चाहिए।